ये स्टडी करेंगे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग जो एडवांस है उसके अंदर हम यूज़ क्या कर रहे हैं। न्यू प्रोसेस एंड न्यू ट्रेनिंग, यानी कि नया प्रोसेस फॉलो करेंगे, नई ट्रेनिंग शुरू करेंगे, जिससे जो है जो हमारे कैंडिडेट्स होंगे वो अच्छे से रिप्लाई दे पाएँ, अपना आइडिया जनरेट कर पाएँ जो कि ओरिजिनल हो, रियलिटी से भरा हुआ हो। क्रिएटिव एंड लेटरल थिंकिंग टेक्निक्स का हम यूज़ करेंगे। क्रिएटिव थिंकिंग यानी कि कुछ अलग ही क्रिएट करवाना, सोच समझ के आप एक, जैसे कि पुराना ट्रेडिशन मेथड, अब मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, आप उसके अंदर कुछ नई चीज़ नहीं करा सकते, लेकिन जैसे कि साइंस है उसके अंदर नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही हैं, यानी कि नई चीज़ों का यूज़ करेंगे हम, क्रिएटिव माइंड का यूज़ करेंगे। न्यू मटेरियल फॉर स्टिमुलेशन एंड रिकॉर्डिंग आइडिया, नया मटेरियल यूज़ करेंगे। पहले जो है नोटबुक के अंदर जो है पेन पेपर का यूज़ किया जा रहा था कि नोट करने के लिए आइडियाज़, अब जो है हम क्या पता रिकॉर्डिंग कर लेंगे फ़ोन्स के अंदर कि कौन सा बच्चा क्या बोल रहा है, कैसे आइडिया दे रहा है, या हम जो है उसको लैपटॉप के अंदर सेव करेंगे, फ़ोन्स के वगैरह, इन सब चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं। उसकी एक वीडियो बना सकते हैं जब वो बोल रहा है। हम जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग सॉफ्टवेयर्स का यूज़ भी कर सकते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग को इम्प्रूव करने के लिए। जिस तरीके से हमें जो है आइडिया को जनरेट कराना है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग सॉफ्टवेयर। कुछ मैंने नेम दिए हैं सॉफ्टवेयर्स के, अब जो है इनमें से कोई एक दो लिख लें ताकि आप जो जब एग्ज़ाम में लिखें तो वो एक दो एग्जाम्पल आप डाल पाएँ। जैसे कि विंडोज़ का है, वाइज मैपिंग है, फ्री माइंड है। इस तरीके से जो इजी से नेम है आप उनको लर्न कर सकते हैं इजीली और लिख कर आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग का हम एजुकेशन में किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। एज ए टीचर अब आप सोच के देखें कि आपको जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग का यूज़ आप किस तरीके से क्लास में कराएंगे। आप जैसे कि एक प्रॉब्लम होगी आपके पास, कोई आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं बच्चों से, या कोई आप एक टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो उसको किस तरीके से बच्चों को जो है नए नए आइडिया जनरेट करने के लिए बोलेंगे। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ ए लार्ज और स्मॉल ग्रुप ऑफ एक्टिविटी। ब्रेनस्टॉर्मिंग लार्ज, बड़े बड़े ग्रुप भी हम बना सकते हैं या छोटे ग्रुप भी बना सकते हैं, जिससे जो है बच्चों का मेन फोकस यही होगा कि वो टॉपिक के ऊपर ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दें आइडियाज़ के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया जनरेट कर पाएँ। इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले टीचर को ही स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी कि आपको ही स्टार्ट करना पड़ेगा। आप सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछेंगे या फिर आप प्रॉब्लम देंगे या फिर कोई टॉपिक देंगे। उसके बाद जो है स्टूडेंट को आप बोलेंगे कि आप एक्सप्रेस करो क्या क्या इनके आंसर हो सकते हैं, इनसे रेलेवेंट क्या क्या वर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई नया आइडिया आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट स्टेप, द कंट्रीब्यूशन इज़ एक्सेप्टेड विदाउट क्रिटिसिज्म। इसके अंदर सबसे मेन पॉइंट आपको यही याद रखना है कि आपको जो भी बच्चा कोई आइडिया आपको बताएगा आप उसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे या फिर आप उसके ऊपर कोई जजमेंट पास भी नहीं करेंगे। एंड इन इज़ देन समराइज्ड ऑन ए वाइट बोर्ड बाय द टीचर। और फिर आप जो है एक वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड जो भी अवेलेबल है उसके ऊपर लिखेंगे उन आइडियाज़ को और एक समरी बनाएंगे। These ideas are examined usually in an open class discussion format। अब इन आइडियाज़ को हम ये देखेंगे कि कौन सा आइडिया सही है, कौन सा हमारे टॉपिक से बिल्कुल रेलेवेंट था, कौन सा हम अप्लाई कर सकते हैं। कोई अगर केस है जिसमें आपको प्रॉब्लम ऐसी है कि आप जो है आंसर चाहते हैं कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिले, तो वो क्या चीज़ होगी जो आपने बोर्ड पर लिखी है उनमें से अप्लाई हो सकती है। और ये सब कुछ जो है हम ओपन क्लास डिस्कशन फॉर्मेट की तरीके से करेंगे। अगर आप जो है बच्चों को बस ऐसे ही रखेंगे कि अब मैं हेड हूँ और आप सारे जो है स्टूडेंट ही रहोगे, उसके अलावा आप एक भी वर्ड बच्चों को नहीं बोलने दोगे, तो इसका मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं फॉलो हो सकती सही तरीके से। मीन्स सबसे पहले आपको जो है क्लासरूम के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट करना होगा जिससे जो है बच्चा फ्रीली अनकंफर्टेबल फील ना करे।